हेलो दोस्तों, मैं ऋषि सर जयपुर राजस्थान से एक बार फिर मैं आपके लिए आया हूं। आज सिलेबस पटवार भर्ती 2020, ठीक है। पटवार भर्ती 2020 में पहले क्या था कि पिछली बार का जो पेपर था उसमें रीजनिंग आती थी कम, इस बार मैथ्स पिछले पेपर में ज़्यादा आती थी। अब उल्टा कर दिया, इस बार रीजनिंग बढ़ा दी है और मैथ का मीटर कर दिया डाउन। जिसकी रीजनिंग स्ट्रांग है वो बनेगा पटवारी। और पटवारी के सिलेबस में रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आई हैं वो सारी की सारी अपन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर है समय अनुक्रम, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर दो चैप्टर आते हैं। दो कौन कौन से आते हैं सुन लो। एक तो आता है इसके अंदर कैलेंडर और दूसरा आता है दोस्तों घड़ी। ये दो चैप्टर अपने टाइम सीक्वेंस टेस्ट के अंदर हैं। दूसरे नंबर का चैप्टर है एनालॉजीज, ये सांकेतिक कूट भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, ये अपना सेकंड नंबर का चैप्टर है। इसमें 4 टाइप में सिखाऊंगा आपको। थर्ड नंबर पे आता है एनालॉजी सादृश्यता। एनालॉजी की बता दूं दोस्तों मैं आपको, एनालॉजी में किस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे आता है एनालॉजी, ऐसे लिखा रहेगा ना, ये अनुपात समानुपात वाले चिन्ह लिखे रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। पी क्यू आर, देन नेक्स्ट क्या, इसके हम अंदर भी टाइपें होती हैं। एक तो ये अल्फाबेट वाली एनालॉजी आती है, एक नंबर वाली एनालॉजी आती है, एक फिगर वाली एनालॉजी आती है, एक वर्ड वाली एनालॉजी आती है, ठीक है। 4 पार्ट इसके अंदर अपन सीखेंगे। और ये अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन वाले चिन्ह इसके अंदर आते हैं, ये एनालॉजी का पोर्शन होता है, ठीक है। एक बता दूं मैं आपको, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या होता है, आपको कहेगा 4 में से 3 किसी प्रकार समान है जिनका समूह बनता है, वह कौन सा है जो समूह से अलग है। ग्रुप बनेगा 3 का, एक को अलग करना है, जो अलग है वही आपका आंसर होगा। और इसमें भी 4 पार्ट अपन सीखेंगे, ठीक है। एनालॉजी, ये क्या नाम है, क्लासिफिकेशन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सीखेंगे अपन। यहां 5वें नंबर पे आता है दोस्तों ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खून के रिश्ते। खून के रिश्ते में भी मैं 3 टाइप पढ़ाता हूं और बेहतरीन तरीके से 3 टाइप अपन सीखेंगे, जिसके बाद एग्जाम कोई भी देना ब्लड रिलेशन परेशान नहीं करेगा। इसको शॉर्ट ट्रिक से कराता हूं ब्लड रिलेशन को, बहुत ही बढ़िया तरीके से। कैसे, यूं देखोगे उत्तर, कैसे, यूं उत्तर, वो वाला तरीका आप इसमें सीखोगे। और मैं बता दूं आपको श्रृंखला परीक्षण, श्रृंखला का क्रम, मेकिंग सीरीज, सीरीज टेस्ट के अंदर यहां पर नंबर सीरीज होती है, कंटिन्यूएशन सीरीज होती है, फिगर सीरीज होती है। सीरीज में भी 4 तरह की सीरीज सिखाता हूं मैं, और ये आप पटवार में सीखोगे। और किस लेवल की सीरीज आती है वो मैं आपको बताऊंगा, क्लियर है। और यहां पर दोस्तों संख्या क्रम परीक्षण, नंबर रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट में भी 2 तरीके आते हैं, राम का स्थान बाएं से इतना है, दाएं से इतना है, और राम मोहन से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी लंबी सीता है। तुलनात्मक क्रम परीक्षण, 2 टाइप अपन इसके अंदर रैंकिंग टेस्ट में सीखेंगे दोस्तों। यहां पर 8वें नंबर पे आता है वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है पटवार के हिसाब से, और इसको भी अपन सीखेंगे। यहां अगर मैं बात करूं इसके बाद में, देखिए 9 नंबर की, 9 नंबर में आता है वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण, ये 9 नंबर पे आता है। और 10वें पे आता है शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसमें मैं बता दूं आपको 4 या 5 नाम लिखे रहते हैं, उनमें से आपको एक निश्चित समूह के अनुसार निश्चित क्रम के अनुसार अवरोही आरोही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इनको जमाना होता है। इसको भी सीखेंगे अपन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद मिसिंग नंबर, विलुप्त संख्याएं, एक चैप्टर, ये भी अपना पटवार के सिलेबस में है। और सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट में बता दूं मैं 2 तरह के एग्जाम्पल आते हैं। एक तो देखिए यहां पर एक तो आता है सर्किल में बैठने वाले, सर्किल में 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट में। और एक लाइन वाले आते हैं, लाइन में 4 बैठे हैं, 5 बैठे हैं, 6 बैठे हैं। और लाइन भी 2 तरह की होती हैं, एक तो सीधी पंक्ति, एक ही लाइन होती है, आमने सामने की पंक्ति। जब आमने सामने की पंक्ति में जब बैठे होते हैं तो लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है, और दूसरे वाले के लेफ्ट राइट के अपोजिट होता है। वो सारी चीजें अपन सीखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर। यहां अगला चैप्टर आता है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, ठीक है। इसमें भी मैं कभी 10 तरीके के डायरेक्शन टेस्ट के एग्जाम्पल कराता हूं, उनसे बाहर डायरेक्शन जाता ही नहीं है, पर वो देख लोगे तो इनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। मैथमेटिकली ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया, इसके अंदर भी बता दूं मैं आपको कि मैं 2 तरह की मैथमेटिकली ऑपरेशन कराता हूं, एक बोर्ड मास वाली कराता हूं और एक इक्वेशन वाली कराता हूं, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है आजकल। कैसे, 35 + 45 = 42 के, ठीक है। 37 + 38 बराबर किसके, इस तरीके से इसमें क्रम देखना होता है, कैलकुलेशन करते हुए उस हिसाब से आपको आंसर निकालना पड़ता है।
यहां अब मैं बात करता हूं, एक चैप्टर इसमें अभी नया जुड़ा है जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना या मेकिंग जजमेंट। इसमें क्या होता है कि मैं बता दूं आपको, कोई भी जॉब के बारे में शर्तें, जैसे मान लो सुनो, इंस्टीट्यूट में कोचिंग में रीजनिंग की फैकल्टी की जरूरत है, क्लियर है, उसके लिए कुछ शर्तें देगा। सबसे पहली शर्तें होनी चाहिए कि अनुभव होना चाहिए अध्यापक को कम से कम 5 वर्ष का। दूसरा, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 47% जो भी आप क्राइटेरिया रख रहे हो उसके लिए, ग्रेजुएट होना चाहिए 65% कम से कम अंक आने चाहिए। और उसके बाद में इस तरह से शर्तें दी हुई आती हैं, और लोग वालों के नाम आएंगे, बायोडेटा आएंगे, फलाना फलाना सिंह, इतनी इतनी उम्र, इतनी इतनी क्वालिफिकेशन। आपको ये देखना है कि इस बंदे का चयन करना है, नहीं करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें अपन सीखेंगे डिसीजन मेकिंग जजमेंट में। इसके बाद चित्र आव्यूह संबंधी प्रश्न, फिगर मैट्रिक्स टेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं पटवार के अंदर। और 17 नंबर बैंक पीओ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनपुट आउटपुट। इस चैप्टर में इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको इनपुट आउटपुट सिखाऊंगा कि 1.5 मिनट में 5, ये जब भी आता है इनपुट आउटपुट 5 प्रश्नों को साथ लेके आएगा। सुन लो दोस्तों, पटवारी जितने भी बनेंगे ना वो सुन लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनपुट आउटपुट। और इनपुट आउटपुट तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कैसे, यूं देखो उत्तर, वो तरीका सिखाऊंगा। 1.5 मिनट के अंदर 5 करता हूं इनपुट आउटपुट, वो आपको सिखाने वाला हूं मैं इस ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। यहां पर परिच्छेद और निष्कर्ष, ये बेटा लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर होता है। लॉजिकल रीजनिंग में बता दूं आपको 10% सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग जानते हैं अध्यापक, रीजनिंग जितने ही पढ़ाते हैं 90% जानते ही नहीं है। सब दुनिया इनको बाद में लेती, लास्ट में लेती नहीं है। पर ये बहुत ही ज्यादा पैसेज, बचपन में आपने देखे होंगे पैसेज आते थे, याद है, उसी हिसाब से ये पैसेज वाला चैप्टर है। पैसेज को पहले समझना है, क्या क्या उसकी बातें हैं, क्या की उसकी गहराई है, और इसमें अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, पैसेज को फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका सिखाऊंगा मैं आपको रीजनिंग के अंदर। बैंक पीओ में बहुत ज्यादा पूछा जाता था ये परिच्छेद और निष्कर्ष। अब इसमें देखो ये जो 2 टॉपिक हैं बच्चों, मैं बता दूं आपको कौन कौन से। देखिए यहां पर जो ये 2 चैप्टर हैं, एक तो है न्याय निगमन, सिलोजिज्म, ठीक है। ये सिलेबस में लिखा नहीं है, पर आज तक ये एग्जाम में कभी छूटा नहीं है। ये भी सुन लो, एक तो ये सिलेबस में है नहीं और आज तक ये कभी छूटा नहीं है। तो मैं तो भैया पढ़ा के चलूंगा आपको, क्योंकि मैं रीजनिंग में आपके एक भी नंबर नहीं कटवाने वाला। सारे की सारी रीजनिंग दुनिया देखेगी और अपन सॉल्व करेंगे रीजनिंग, और सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा सिलोजिज्म। और मैं बता दूं आपको, जो मुझे चैप्टर रीजनिंग में लगता है, पिछले 10 साल की मेरी मेहनत है ये, कि जो मुझे लगता है कि यार चैप्टर आ सकता है वो मैं बच्चों को करा के चलता हूं। तो यहां मुझे लग रहा है कि यार ये सिलोजिज्म तो पूछा जाता है हर एग्जाम और आएगा जरूर, तो इसको भी मैं सिखा के चलूंगा आपको। और एक ये लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में मैं बता दूं दोस्तों आपको, ये लॉजिकल रीजनिंग में कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल बता दूं लॉजिकल रीजनिंग तो भैया हर एग्जाम में पूछी जा रही है। रेलवे के एग्जाम देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, आरएएस, आईएएस और पुलिस कांस्टेबल, पिछला पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम्पल देखिए आप, कहीं भी लॉजिकल रीजनिंग लिखी नहीं थी, फिर भी लॉजिकल रीजनिंग के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे गए थे। 3 से 4 लॉजिकल रीजनिंग, अभी आरपीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत ज्यादा 3-4 लाइन लगा के जीडी कांस्टेबल, क्लियर है। खूब सारे लॉजिकल रीजनिंग आ रही है। और दोस्तों मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग सिखा के चलूंगा पटवार में। यहां कथन निष्कर्ष सीखेंगे अपन, ठीक है। और यहां अपन कथन कार्यवाही, कोर्स ऑफ एक्शन, यहां पर कथन पूर्व धारणा सीखेंगे अपन, और यहीं पे अपन कथन तर्क सीखेंगे। ये 4 चैप्टर मैं आपके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा, और ये पटवार के सिलेबस में नहीं है, पर ये आएगा जरूर और मैं सिखा के चलूंगा आपको। तो दोस्तों ये टोटल पटवारी के सिलेबस में 20 चैप्टर हैं जो हम सीखेंगे। और संडे से आ रहा हूं ऑनलाइन, ठीक है। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी मेरा लाभ उठा सकें, इस चीज को आप करिए। और संडे से लाइव क्लासेज में आ रहा हूं, और पटवार की समझ जाओ तुम, रीजनिंग रीढ़ की हड्डी है इस बार। पटवार में मैथ कम हो गई है, रीजनिंग बढ़ा दी है, और ये एक भी नंबर इसमें अपने नहीं छूटने चाहिए। इसके लिए आप मुझसे जुड़ें और आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को प्रमोट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं बेहतरीन तरीके से बहुत ही जल्द। धन्यवाद।